हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध देव की टॉरस असेंडेंट में 9th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि मरकरी टॉरस असेंडेंट के 9th हाउस में यानी कि 10 नंबर राशि में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में मरकरी 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड होके और शनि देव की राशि में यहाँ आ गए हैं। भाग्य की राशि है, 9 नंबर बड़ा ऑस्पिशियस हाउस है, वहाँ शनि देव की राशि पड़ी हुई है। और 10 नंबर राशि से अगर हम देखें तो हम कैरियर और सोशल स्टेटस वगैरह देखते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं, और जो भी 10वें हाउस का सिग्निफिकेंस है उस में 10 नंबर राशि में उसको हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध देव एक त्रिकोण घर के मालिक होके और त्रिकोण घर में ही बैठे होंगे, तो ये प्लेसमेंट काफी ऑस्पिशियस हो गई। यानी कि जब भी कोई प्लैनेट त्रिकोण से केंद्र में या केंद्र से त्रिकोण में या त्रिकोण से त्रिकोण में आ जाए तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और यहां पर ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये बुध देव आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। सबसे पहले ये इंसान फॉर्चुनेट होगा लाइफ में, क्योंकि फॉर्चून के घर में एक ऑस्पिशियस प्लैनेट आ गया, और वो प्लैनेट जो फैमिली और वेल्थ के घर का मालिक है, और जो 5th हाउस जैसे त्रिकोण घर का मालिक है। 5th हाउस से हम पास्ट लाइफ की अच्छे कर्मों के फल देखते हैं, अच्छे फल यानी कि इस जन्म में। तो ऐसा माना जाता है कि ये इंसान पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्मों के फल इस जन्म में जरूर भोगेगा, और वो अच्छे ही फल होंगे। और वो किस डायरेक्शन में अच्छे होंगे, उसकी फॉर्चून को लेके, उसकी एजुकेशन को लेके, उसके बच्चों को लेके, उसकी वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, गेन्स को लेके, और कुछ धार्मिक चीजों को लेके। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 9th हाउस का संबंध किससे है। 9th हाउस का संबंध काल पुरुष कुंडली में गुरु से है। यहां पर शनिदेव की राशि है, और शनिदेव जो है वो डेफिनेटली बुध देव के मित्र ही हैं। अब यहां पर काल पुरुष कुंडली में ये हाउस धर्म का हाउस है, हमारे रिलीजियस थिंकिंग का हाउस है, ये एक फिलॉसफी का हाउस है। और यहां से हम पिता की टीचिंग्स देखते हैं, यहां से हम गुरुओं की टीचिंग्स देखते हैं, यहां से हम अच्छी चीजें, मतलब बढ़िया चीजें देखते हैं, एक राइट पाथ देखते हैं, एक हायर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं। और यहां से हम रिलीजियस श्राइन्स देखते हैं। हम जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जब हम उनकी श्राइन्स पे विजिट करते हैं तो वो इसी हाउस से हम देखते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस हाउस। और इस हाउस से हम अपनी हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर एजुकेशन हमारी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद की सारी एजुकेशन इसी हाउस से देखते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, रिसर्च हो, इसी हाउस से देखते हैं। हाँ, उसका कुछ संबंध 8वें घर से भी रहता है, लेकिन 9th हाउस बहुत ऑस्पिशियस है। तो यानी कि अब यहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं प्राइमरीली। और यहां पर सबसे बड़ी जो चीज मिलती है, ये हाउस हमारे डेस्टिनी का हाउस है, हमारी फॉर्चून का हाउस है। और यहां पर एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट आके हमें कहीं ना कहीं कई चीजों में, यानी कि बहुत सारी चीजों में फॉर्चुनेट बना देगा। अब दोस्तों, इन सब चीजों को, पॉजिटिव चीजों को और ज्यादा एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए आपने नक्षत्रों को नहीं भूलना। नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपने जरूर देखनी है। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपको यह बताएगी कि ये इंसान जो फॉर्चुनेटेड चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो उनको लेगा किस तरह से। क्या उनको सीधे सीधे ले लेगा, या कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करके लेगा, या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करके लेगा, या बहुत ही मुश्किलें उसे झेलनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि यहां पर कुछ न कुछ चीजें इंसान की डेस्टिनी में उसको मिलेंगी जरूर। तो दोस्तों, नक्षत्रों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहां पर वो क्या चीजें हैं जो इंसान को फॉर्चुनेट बना देंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम दूसरे हाउस का सिग्निफिकेंस 9th हाउस से कनेक्ट हो गया। 9th हाउस हमारे भाग्य का है, तो यानी कि वेल्थ हमारे भाग्य से कनेक्ट हो गई, विल बी वेल्दी पर्सन। सेविंग्स हमारे भाग्य से कनेक्ट हो गई, तो हमारा जो इंक्लिनेशन रहेगा
वो कुछ ना कुछ अपनी इनकम में एक मेजर पोर्शन सेविंग्स का रहेगा। वट एवर वी डू बिजनेस और सर्विस, बट विल डेफिनेटली इंक्लाइन टूवर्ड सेविंग्स ऑफ अवर इनकम। तो हमारी इनकम में सेविंग्स स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हमारा कैरियर स्टार्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि फैमिली के घर का मालिक 9th हाउस में है। 9th हाउस बहुत ऑस्पिशियस है, यानी कि हमारा जो फैमिली यानी पेरेंट्स वगैरह जो है हमारे, उनको उनका संबंध हमारी नजर में एक धार्मिक संबंध हो गया। हमें फैमिली मेंबर से एक रिलीजियस हमारा रिलेशन हो गया। जब रिलीजियस रिलेशन किसी भी हमारे फैमिली मेंबर से मिलता है तो हम कहीं ना कहीं उसके प्रति लॉयल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, और एक मॉरलिटी जो है वो प्रीडोमिनेट करती है हमारे कैरेक्टर में। तो यानी कि हम अपनी फैमिली के प्रति लॉयल रहेंगे एंड ड्यूटीफुल रहेंगे, और राइट पाथ हमारा रहेगा, हम उनकी इज्जत करेंगे और रिस्पेक्टफुल रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये पिता का भी घर है, पिता की टीचिंग्स का भी घर है। यहाँ पिता की टीचिंग्स अच्छी मिलेंगी आपको और पिता की आप रिस्पेक्ट करोगे। उसके लिए सूर्य की प्लेसमेंट देखना मत भूलें आप। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सूर्य की प्लेसमेंट और बहुत खराब है और ये घर बहुत अच्छा है, तो फिर हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। वो देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि हम पिता की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। पिता की टीचिंग्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिता की टीचिंग्स के हिसाब से हम अपनी एजुकेशन लेंगे और हम बहुत कुछ लाइफ में पिता से सीखेंगे। पिता की गाइडेंस में हम अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। और नेक्स्ट हम दूसरे हाउस से देखते हैं स्पीच। तो हमारी स्पीच जो होगी वो बहुत क्लियर होगी, हमारी स्पीच बहुत ही उसमें मॉरल्स भी होंगे और राइटियस होगी। हमारी स्पीच बिल्कुल सही होगी हमारी, कहीं गलत नहीं, किसी को हम डिसीव नहीं करेंगे। हालांकि बुद्ध देव इंसान को क्लेवर बना देता है, लेकिन नहीं, ये धर्म का घर है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। यहाँ पर बुद्ध देव आ जाए तो कहीं ना कहीं धर्म का भाव उनमें आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारी स्पीच तो बढ़िया होगी, लेकिन यहाँ पर कभी कभी देखा गया है कि बुद्ध देव आदमी की जो धार्मिक नॉलेज होती है, जो रिलीजियस नॉलेज होती है, उसको कमर्शलाइज करने में यहाँ बुद्ध देव प्रयत्न करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट होकर आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि बुद्ध देव से जो भी चीजें हैं हमारी, यानी कि राइटिंग है, ओरल कम्युनिकेशन है, कुछ बोल के, कुछ रिलीजियस स्पीचेस दे के, या उनके स्क्रिप्चर्स वगैरह को प्रिंट करके, लिख के, या और भी किसी भी एक्टिविटी से आप कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं, उसे कमर्शलाइज कर सकते हैं रिलीजियस नॉलेज को। ये यहाँ पर बुद्ध क्या है, हमारी थिंकिंग है, हमारी लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल एबिलिटी है। बुद्ध का संबंध व्यापार से है, बिजनेस से, ट्रेड से है, और बड़ी क्लेवरनेस का प्लानेट है। तो यहाँ पर बुद्ध हमेशा यही ट्राई करता है कि जो उसको नॉलेज है उसको उससे वो कुछ इनकम पैदा करे, और वो ये गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी रिलीजियस नॉलेज जो होगी उसको हम कमर्शलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पावरफुल होगी। विल बी एबल टू एड्रेस ए क्राउड, ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये हाउस बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर बुद्ध अगर 9th हाउस से कनेक्ट हो जाता है तो 9th हाउस हमारे कहीं ना कहीं रिलीजन का घर है, और बुद्ध हमारी कम्युनिकेशन का घर है, इंटेलिजेंस का घर है। तो हम कहीं ना कहीं रिलीजियस स्पीचेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। और अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है हमारे चार्ट में, तो हम कहीं टीचिंग, प्रीचिंग जैसे, या फैकल्टी मेंबर जैसे प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। और ये हाउस जो है हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन का है, तो यहाँ पर हम हायर एजुकेशन जरूर लेंगे। यानी कि ये इंसान अगर अच्छे नक्षत्र में यहाँ है और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो ये इंसान हायर एजुकेशन जरूर लेगा और रिसर्च वर्क में भी डेफिनेटली जा सकता है। ये हाउस फॉरेन ट्रेवल्स का भी है, तो यहाँ से ये इंसान फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह में भी जरूर जाएगा। हाँ, लेकिन शनि देव की राशि है तो थोड़ा सा उसमें डिले वगैरह एक नेचुरल सा सीन बनता है, डिले वगैरह हो सकती है ट्रेवल्स में, क्योंकि शनि इज ए कारक ऑफ डिले एंड ऑब्स्टेकल्स। और दोस्तों, 5वें घर का सिग्निफिकेंस भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। 5वां घर किसका है? हमारे बच्चों का है, चाइल्ड बर्थ का है। तो यहाँ पर यू विल डेफिनेटली बी ब्लेस्ड विद योर चिल्ड्रन।
आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बड़े एथिकल होंगे, बड़े मॉरल ग्राउंड्स पे बड़े सही होंगे, उनकी हायर एजुकेशन लाइफ में ज़रूर रहेगी, और आपके बच्चे पैदा होने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और ये फिफ्थ हाउस का संबंध हमारी बुद्धि से है। बुद्धि में आप बहुत ही तीव्र होंगे, तेज होंगे, क्लेवरनेस पूरी होगी आप में, कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम एक्सप्रेशन देखते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और नाइन्थ हाउस हमारा सही धार्मिक धर्म का घर है, तो हमारी जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाएगी बिल्कुल। हम बुद्धिमान कहलाएंगे हमारे, क्योंकि सोशल स्टेटस का भी घर है ये, हमारी सोशल स्टैंडिंग का भी घर तो नहीं कह सकते, राशि है। तो हमारी सोशल स्टैंडिंग, हमारे जो विचार हैं, हम एक मतलब एक जेंटलमैन और एक अच्छे इंसान के रूप में सोसाइटी में जाने जाएंगे। और दोस्तों फिफ्थ हाउस का संबंध आर्ट एंड क्रिएटिविटी से, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, किसी भी काम में होते हैं, उनकी क्रिएटिवनेस जो है ना वो झलकती है। एवरीबडी आई मीन कैन जज देम दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन। और हमारा जो पांचवा घर है, हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्शन है उसका, तो इसका मतलब ये इंसान पास्ट लाइफ से अच्छा भाग्य लेके आया है। इज ए फॉर्चुनेट टू आई मीन एंजॉय सर्टन वेरी गुड ऑस्पिशियस थिंग्स इन हिज लाइफ। और इसके इस लाइफ के कर्मा भी इन्फ्लुएंस होंगे इस हाउस से, यानी कि अच्छे कर्मों को करने वाला इंसान होगा। और फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन, यानी कि अब हमारी ग्रेजुएशन की तक की एजुकेशन भी एक्सीलेंट रहेगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन के घर में है। यहाँ पर हमारा प्लैनेट मरकरी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ सर्टेन हो गई। और दोस्तों यहाँ पर और फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? लव लाइफ देखते हैं। या लव लाइफ में थोड़ा इंसान, हालांकि लव लाइफ में सक्सेस पूरी है यहाँ पर, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग है, धर्म के घर में है लव लाइफ का मालिक। तो यहाँ इंसान जो जिससे भी अटैच्ड होगा इमोशनली, या जिससे भी उसका अफेयर चलेगा, वो उसमें एथिकल रहेगा, नॉट डिच हिम। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग चलेगा, मतलब इमोशंस के साथ दिमाग जरूर चलेगा, क्योंकि ये बुध है। मरकरी क्या है? हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर जब हमारी लव का संबंध ज्यादा इमोशन से है, जब हमारी इमोशंस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर हम बड़े लॉजिकल रहेंगे। अपना हम जिस इंसान से अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे या चलाएंगे, उसमें वी विल डेफिनेटली बी इंटेलिजेंट टू थिंक वेदर ही और शी सूट्स अस, इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये इसकी नेचर कैसी है, आदतें कैसी, ये सारा एनालिसिस हम जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ बुध का इन्वॉल्वमेंट है। तो बुध ब्लाइंडली लव को फॉलो नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ अपना ब्रेन का एप्लीकेशन जरूर रहता है। तो ये चीजें यहाँ पर लव लाइफ में थोड़ा सा डेफिशिएंसी यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली अगर एक बार आदमी किसी को एक्सेप्ट कर लेगा एज ए लव पार्टनर, तो ऐसा देखा गया है कि वो एथिकल रहता है, वो उससे ज्यादा डिच नहीं करता, नहीं तो शुरू से ही जो है वो उसको छोड़ देता है। तो दोस्तों ये वाली चीजें भी यहाँ पर ब्लेस मिलेगी। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो आपने देख लिया यहाँ पर फैमिली से कनेक्शन, फादर से कनेक्शन, और हमारी फूड हैबिट्स भी यहाँ बड़ी अच्छी रहेंगी, यानी कि विल अप्लाई आवर ब्रेन टू सेलेक्ट आवर फूड हैबिट्स। और यहाँ ट्रेडिशंस को मानने वाला इंसान होगा, फैमिली वैल्यूज को आगे ले जाने वाला इंसान होगा, और फैमिली की सलाह से चलने वाला इंसान होगा। फादर की गाइडेंस या पूरी फैमिली की गाइडेंस उसके लिए बहुत ही मैटर करेगी। एंड ही इज सपोज टू बी ए फॉर्चुनेट पर्सन इन मैनी थिंग्स। अनसर्टेन गेन्स का हाउस है फिफ्थ हाउस, वो वहां से भी अनसर्टेन गेन्स का भी योग बनता है। यहाँ पर इंसान ज्यादातर बिजनेस करते हैं, लेकिन हाँ नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता नौकरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी प्रोफेशन है इंसान का, उसमें सक्सेस नजर आती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो 3 नक्षत्र हैं। पहला 0 से 10 डिग्री तक मिलता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो हमने कल छोड़ा था, और उसके 3 चरण मिलते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण इस राशि में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यदेव के नक्षत्र में तो बुधदेव बहुत ही कंफर्टेबल है। सूर्य की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, अगर ये उत्तराषाढ़ा में बैठे हुए हैं, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि सूर्य डेबिलिटेटेड नहीं है,
यानी कि 8th हाउस में नहीं है, 6th में नहीं है या 12th में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहेगी और इंसान को ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमने डिस्कस की हैं। और दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रदेव का है, वो यहाँ पर मिलेगा। अगर सूर्य देव 10 डिग्री से लेकर 23.2 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं तो यू विल फाइंड हिम इन श्रवण नक्षत्र ऑफ मून। यहां पर आपने मून की प्लेसमेंट देखनी है। मून की प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी चार्ट में, उतने अच्छे रिजल्ट्स ये आपको मरकरी देगा यहां पर। और मून की प्लेसमेंट अगर खराब हुई तो यहां पर ये रिजल्ट्स प्रॉब्लम फेस करने के बाद ही मिलेंगे। किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी वो आप उस हाउस को देखिए जहां पर मून प्लेस्ड है। और तीसरा नक्षत्र यहां पर मिलता है धनिष्ठा नक्षत्र ऑफ मार्स। मंगल देव का नक्षत्र है धनिष्ठा। अगर यहां पर मरकरी 23.2 से 30 डिग्री तक है तो आपको धनिष्ठा नक्षत्र में मिलेगी। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है। फिर आपको मंगल देव की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। मंगल देव किसी अच्छे हाउस में बैठे हैं। यहां आपको मंगल के नक्षत्र को नहीं देखना, सिर्फ उसके हाउस की प्लेसमेंट देखनी। अगर मंगल देव किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठे हुए हैं, दुष्टाना में नहीं है, नीच के नहीं है, तो यहां ये प्लेसमेंट आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने नक्षत्र और नक्षत्र के लॉट्स की प्लेसमेंट देख के ये अप्रॉक्सीमेशन पे जाना है कि ये रिजल्ट्स हमें किस तरह के मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी and we'll just discuss the next video, next topic tomorrow, and have a nice time. Thank you very much for watching this video. Goodbye. Thank you very much.